नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एलआईसी के नए प्लान, एलआईसी के नव जीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान जिसका टेबल नंबर 911 है। यह प्लान 4 जुलाई 2025 को लॉन्च हुआ है और 31 मार्च 2026 तक उपलब्ध रहेगा। एलआईसी का नव जीवन श्री प्लान टेबल नंबर 911 व्यक्तिगत जीवन पर लिया जाने वाला बचत योजना है। यह शेयर मार्केट और कॉरपोरेशन के लाभांश से जुड़ा हुआ नहीं है। इस प्लान की विशेषताओं की बात की जाए तो यह एक सिंगल प्रीमियम प्लान है जिसे शॉर्ट टर्म के लिए भी लिया जा सकता है। इसमें गारंटेड रिटर्न भी मिलते हैं और वर्तमान पॉलिसी होल्डर को प्रीमियम में छूट मिलता है। इस प्लान में बीमा धन लेने के दो विकल्प है, जिसमें पहला विकल्प है सिंगल प्रीमियम का 100 गुना या मूल बीमा धन, दूसरा है सिंगल प्रीमियम का 10 गुना बीमा धन। यह प्लान न्यूनतम 30 दिन के बच्चे के लिए लिया जा सकता है। अधिकतम उम्र की बात की जाए तो विकल्प 1 के लिए अधिकतम उम्र 60 वर्ष है और विकल्प 2 के लिए अधिकतम उम्र 40 वर्ष है। परिपक्वता के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है और अधिकतम उम्र की बात की जाए तो विकल्प 1 के लिए अधिकतम उम्र 75 वर्ष है और विकल्प 2 के लिए अधिकतम उम्र 60 वर्ष है। इस प्लान को न्यूनतम 5 वर्ष से लेकर अधिकतम 20 वर्षों के लिए लिया जा सकता है। इस प्लान में प्रीमियम का भुगतान केवल एक बार पॉलिसी लेते समय करना होता है। इस प्लान के अंतर्गत न्यूनतम बीमा 1 लाख रुपए का ले सकते हैं और अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। इस प्लान में पॉलिसी की परिपक्वता पर मूल बीमा धन के साथ अर्जित गारंटीड एडिशन का भुगतान किया जाता है। इस प्लान में बीमा धन का 8.5% पॉलिसी अवधि तक गारंटीड एडिशन के रूप में मिलता है। मृत्यु लाभ के रूप में अगर विकल्प 1 का चयन किया गया है तो सिंगल प्रीमियम का 1.25 गुना या बीमा धन जो भी अधिक हो उसका भुगतान नॉमिनी को किया जाता है। अगर विकल्प 2 का चयन किया गया है तो सिंगल प्रीमियम का 10 गुना नॉमिनी को भुगतान किया जाता है। अगर पॉलिसी धारक की उम्र 8 वर्ष से कम है तो जोखिम कवर पॉलिसी जारी होने के 2 साल के बाद या 8 वर्ष पूरा होते ही शुरू हो जाता है। 8 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति का जोखिम कवर पॉलिसी जारी होते ही तत्काल शुरू हो जाता है। इस प्लान में 2 राइडर उपलब्ध है। पहला एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर, दूसरा न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर। इन्हें आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं, जिसके लिए अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करना होता है। इस प्लान के अंतर्गत परिपक्वता या मृत्यु लाभ को एक साथ न लेकर 5 साल, 10 साल या 15 साल तक किस्तों में लिया जा सकता है। पॉलिसी के नियम व शर्तों से सहमत न होने पर आप पॉलिसी फिजिकल या डिजिटल मोड में मिलने के 30 दिन के अंदर वापस कर सकते हैं। पैसों की ज़रूरत पड़ने पर 3 माह बाद इस पॉलिसी के अंतर्गत लोन लिया जा सकता है। इस प्लान को कभी भी सरेंडर किया जा सकता है। आइए अब हम इस प्लान को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए रुपेश, जिसकी उम्र 30 वर्ष है, उसने नव जीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान के अंतर्गत 10 लाख रुपए का बीमा धन 10 लाख रुपए के एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर के साथ 20 वर्षों के लिए लिया है और इसमें उन्होंने विकल्प 1 सिंगल प्रीमियम का 1.25 गुना रिस्क कवरेज का ऑप्शन चुना है, जिसके लिए उन्हें केवल एक बार बेस प्रीमियम, राइडर प्रीमियम और जीएसटी के साथ एक बार 8,40,023 रुपये जमा करने हैं। पॉलिसी के 20 वर्ष पूरे होने के बाद पॉलिसी की परिपक्वता पर उन्हें कुल 27 लाख रुपए गारंटेड मिलते हैं, जिसमें से 10 लाख रुपए बीमा धन और 17 लाख रुपए गारंटेड एडिशन है। 10 लाख के बीमा धन के लिए उन्हें प्रति वर्ष 85,000 रुपये 20 वर्षों तक गारंटेड एडिशन मिला है। पॉलिसी अवधि के दौरान रुपेश की सामान्य मृत्यु होने पर उसके नॉमिनी को 10 लाख रुपए बीमा धन प्लस जितने साल पॉलिसी चली है उतने साल की गारंटेड एडिशन उनके नॉमिनी को दिया जाएगा। अगर मृत्यु दुर्घटना के कारण होती है तो नॉमिनी को 10 लाख रुपए बीमा धन प्लस 10 लाख रुपए एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट प्लस जितने साल पॉलिसी चला है उतने साल का गारंटेड एडिशन नॉमिनी को दिया जाएगा। अगर दुर्घटना के कारण दुर्घटना के 180 दिन के अंदर रुपेश पूर्ण रूप से अपंग हो जाता है तो उसे प्रति वर्ष 1 लाख रुपए 10 वर्षों तक मिलेगा। अगर 10 वर्ष पूरे होने से पहले उसकी पॉलिसी मैच्योर हो जाती है तो बाकी की राशि उसके परिपक्वता की राशि के साथ प्रदान किया जाएगा।
और पॉलिसी की परिपक्वता के पहले मृत्यु हो जाने पर बाकी का राशि उनकी नॉमिनी को मृत्यु लाभ के साथ दिया जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। LIC से संबंधित और जानकारियाँ पाने के लिए आप हमें YouTube पर सब्सक्राइब करें, Instagram या Facebook पर फॉलो करें। धन्यवाद।